नमस्कार, मैं हूं कपिल चौहान और आप देख रहे हैं एसके मीडिया। आइए डालते हैं इस वक्त के बुलेटिन में क्षेत्र के मुख्य समाचारों पर एक नजर। भवानी मंडी में विद्यार्थी परिषद इकाई पचपाड़ जिला भवानी मंडी द्वारा राजस्थान में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे बलात्कार एवं अपराधों के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जहां ज्ञापन में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। जहां ज्ञापन देने वालों में शाश्वत पोरवाल, आकाश मंत्री राहुल गुर्जर, ओम प्रकाश बैरागी, पवन जोगी, हेमंत मेहरा, ताराचंद सुमन, दशरथ मेवाड़ा, कुलदीप योगी, नवीन टेलर, विजय राठौड़, कुशाल प्रजापति, अभिषेक गुर्जर, अभिषेक टेलर, रविराज, जयंत योगी, कृपाल सिंह, विशाल सोनीराज आदि उपस्थित थे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। गरीब बच्चों को कपड़े देके मनाया जन्मदिन, नागर ने फिजूल खर्च न करने की दी लोगों को सलाह। भवानी मंडी में लोग अपने अपने परिवार के किसी न किसी व्यक्ति का जन्म उत्सव हर किसी अंदाज में मनाते हैं। कोई धूमधाम से मनाता है तो कोई सादगीपूर्ण, मगर भवानी मंडी का ऐसा शख्स जो 24 घंटे अपनी एम्बुलेंस की सेवा व अपने कर्तव्य को निभाने वाला सरल व्यक्तित्व का धनी सचिन नागर ने अपने भतीजे लाभांश नागर, भतीजी लाभांशी नागर के जन्मदिन पर गरीब व अनाथ बच्चों को ढूंढकर तोहफे के रूप में कपड़े वितरित किए। इस दौरान नागर ने गौशाला व पशु चिकित्सालय के पास रह रहे खानाबदोश लोगों के बच्चों को कपड़े बांटे, जहां बच्चे नए कपड़े पाकर मुस्कुरा उठे। नागर ने बताया कि फिजूल खर्च करने की बजाय किसी गरीब की सेवा करो। आज हमारे बच्चों के पास तन ढकने के लिए कपड़े हैं, मगर कई गरीब परिवारों के बच्चों को यूं ये कपड़े नसीब नहीं होते हैं। उसी को देखते हुए हमारे बच्चों के द्वारा अनाथ व गरीब बच्चों को कपड़े बांटे गए। भवानी मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। भवानी मंडी में छात्राओं ने निकाली कोरोना जंग जागरूकता रैली। भवानी मंडी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं व अध्यापकों ने बढ़ रही कोरोना महामारी की रोकथाम व बचाव के लिए जन जागरूकता रैली निकाली। यह रैली ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से रवाना हुई, जो शहर के विभिन्न चौराहों से होती हुई लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करती हुई चल रही थी। वहीं जहां छात्राओं ने तख्तियों पर कोरोना महामारी के बचाव के उपाय लिखे हुए थे, जिससे लोग जागरूक होकर इस महामारी से बचे। रैली को उपखंडाधिकारी रामप्रकाश, तहसीलदार राजन मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। भवानी मंडी की ग्राम पंचायत नारायण खेड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नीम का खेड़ा में सरपंच गोवर्धन सिंह सोलंकी द्वारा बच्चों को चरण पादुकाएं वितरित की गई। विद्यालय में कुल 28 बच्चे नामांकित थे। साथ ही सभी बच्चों को कोविड-19 के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं सावधानी पूर्वक रहकर सतर्कता करने की बात कही। वहीं सभी बच्चों से निवेदन भी किया और आग्रह भी किया कि इस कोरोना काल में इस महामारी से बचने के लिए दूरी बनाए रखें और मुंह पर मास्क लगाए रखें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। पंद्रह दिनों से कुएं में दबा हुआ है मजदूर का शव। काम करने के दौरान हुआ था हादसा, प्रशासन कर रहा है लापरवाही। पाली जिले की सुमेरपुर तहसील के कानपुरा गांव में कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। 27 सितंबर शाम करीब 4 बजे अचानक कुएं का फरमा टूटने से मिट्टी ढह गई। कुएं में नीचे काम कर रहे शिवगंज तहसील के जोगपुरा के रहने वाले 45 साल मजदूर मूपाराम मीणा मिट्टी में नीचे दब गया। उसके साथ दबे एक अन्य व्यक्ति को हाथों हाथ बाहर निकाल लिया गया। कुआं ढहने से कई फीट तक मिट्टी अंदर जा गिरी थी। प्रशासन ने राहत कार्य का अभियान भी शुरू किया, लेकिन कुएं के मालिक ईश्वर सिंह राजपुरित का कहना है कि यह करीब 28.50 मीटर गहरा कुआं है। अब नीचे के 5 मीटर तक गहराई में मिट्टी भर गई है। श्रमिक उसी के अंदर दबा हुआ है। जिला कलेक्टर अंशदीप का कहना है कि हमने जोधपुर व भिलवाड़ा के जानकारों को बुलाया है। ऐसी घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, जो वसुंधरा राजे बता रही है कि कलेक्टर से बात करती हूँ। पाली से ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ, मैंने फोन किया था मैम। हाँ, मैं यहाँ आया हुआ था अपने सिरोही विधानसभा क्षेत्र में, एक जोगापुरा करके गांव है। हाँ, हाँ, तो उनके क्या है कि सुमेरपुर के पास में कानपुरा गांव है। हाँ, तो उसमें 2 आदमी काम करने वाले थे, जो कुएं में एक की दब के मौत हो गई। 15 दिन हो गए। हाँ, और 15 दिन के बाद में आज दिन तक प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। वो डेड बॉडी एक अंदर है, अभी भी अंदर है। अभी भी 15 दिन हो गए मैम।
ये कैसे लोग हैं यार? जी। कौन है कलेक्टर? कौन है वहाँ? कलेक्टर अंशदीप है, अंशदीप। सिरोही? नहीं, अपने पाली जिले में, पाली जिले में। जैसे पाली जिले में तो होना नहीं चाहिए। तो ये काम है हुकुम सुमेरपुर विधानसभा का काम है, और ये जो डेथ बॉडी है वो मेरे सिरोही विधानसभा की है। पर ये तो अभी भी बाहर निकाले नहीं गए। वो हुक्म उन्होंने कोशिश करके फिर उन्होंने कहा, हाथ खड़े कर दिया कि अब डेड बॉडी नहीं निकल सकती। क्यों? वो कहे कि हमारे पास में पैसे नहीं है, फंड की व्यवस्था नहीं है। मैम अमर बात कर रहा हूँ, ये मौके पे ही हूँ। ये अमर अपने या मीडिया से हैं। मैम अमर बात कर रहा हूँ, तिजारा वाला। ये तिजारा वाला अमर बात कर रहा है। हाँ बोलो अमर। मैम नमस्ते। हाँ बोलो अमर। मैम मैं मौके पे अभी आया हूँ। यहाँ पे प्रशासन कह रहा है कि 5 से 7 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो पाएगा तो बॉडी निकलेगी नहीं। और क्या बात कर रहे हैं ये? संयम लोढ़ा जी ये कह रहे हैं अभी रुको भैया, अभी रुको, प्लीज होल्ड, टेल देम टू। हाँ। और संयम लोढ़ा जी कहते हैं कि आपको अंतिम संस्कार वहाँ भी करना था, यहाँ भी करना था। परिवार जब मिलने गया तो बोला संस्कार तो वहाँ भी करना था, यहाँ भी करना था, और आप छोड़ दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। ना पीड़ित परिवार को मदद मिली है। ये कैसे अजीब लोग हैं। मैं बात करती हूँ, कलेक्टर से बात करके पूछती हूँ। ठीक है। ये कहाँ का कलेक्टर है? ये पाली का कलेक्टर है? हाँ हाँ ठीक है, बात जी मैम, पाली जिला कलेक्टर है अंशदीप। हाँ मैं करती हूँ अभी। तो अभी ये परिवार के लोग भी मेरे साथ ही बैठे हैं। तो ये कोई भी अभी तक अपने ये ज्ञान वगैरह कोई नहीं गया क्या? नहीं, वो मैम पाली जिले में अभी तक कोई नहीं गया। वहाँ सिर्फ आवर में थानाधिकारी ने मास्क के वितरित। कोरोना काल में मास्क ही वैक्सीन का करेगा कार्य। आवर कस्बे में शुक्रवार को पगरा थानाधिकारी रामप्रसाद सायरिया ने मई जाप्ते से फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान बस स्टैंड एवं बाजार में बिना मास्क वाले दुकानदारों और लोगों को मास्क लगाने के लिए अपील की, वही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की। साथ ही जिन लोगों के पास मास्क नहीं था उन्हें भी मास्क पहनाया। थानाधिकारी रामप्रसाद सायरिया ने बताया कि अभी मास्क ही कोरोना में बचाव का साधन है, लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। 12 कृषि उपज मंडी में कृषि जिंसों की बम्पर आवक हुई शुरू। 30,000 क्विंटल रोज आ रही है कृषि जिंस। सर्वाधिक सोयाबीन की हुई आवक। राजस्थान के 12 शहर की वशिष्ठ श्रेणी कृषि उपज मंडी में कृषि जिंसों की बम्पर आवक शुरू हो गई है। ऐसे में रोज 30,000 क्विंटल कृषि जिंस मंडी में पहुंच रही है। आगे और भी अधिक बम्पर आवक होने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में मंडी प्रशासन की अपनी व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट है। कृषि उपज मंडी सचिव मनोज मुंडा ने बताया कि तिल्ली, उड़द, मक्का, सोयाबीन, लहसुन आदि जिंस 30,000 क्विंटल आवक हो रही है। सर्वाधिक सोयाबीन की 15,000 क्विंटल आवक बनी हुई है। सभी जिंसों के भाव पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छे हैं। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में धान की आवक शुरू होगी। ऐसे में सभी व्यवस्थाएं पूर्ण के मौसम को देखते हुए कवर्ड क्षेत्र में जिंस खाली करवाई जा रही है। अधिक जिंस आने पर कवर्ड क्षेत्र के बाहर ही जिंस खाली है, आयत में ढेर लग जाते हैं। ऐसे में मौसम खराब होने पर मंडी द्वारा जिंस रखने के लिए पाल की व्यवस्था की जाती है ताकि किसानों को नुकसान ना हो सके। साथ ही मंडी सचिव ने किसानों की अपील की है कि मौसम को देखते हुए अभी जिंस को ढकने के लिए अपने स्तर पर ही पाल की व्यवस्था करके लावे ताकि मौसम खराब होने पर नुकसान ना हो सके। गौरतलब है कि 12 कृषि उपज मंडी प्रधान जिला में ऐसे यहाँ का व्यापार भी कृषि पर ही निर्भर करता है। मंडी में बम्पर आवक होने के साथ ही 12 शहर के बाजारों में भी रौनक बढ़ी है। दुकानों पर सामान की खरीद फरोख्त में भी इजाफा हुआ है। कृषि जिंसों के भाव अच्छे मिलने से किसान खुश है। वहीं बाजार में रौनक होने से सभी तरह के दुकानदारों को भी अच्छी बिक्री की उम्मीद बंधी है। 12 से ब्यूरो रिपोर्ट। सर मंडी में सोयाबीन, तिल्ली, उड़द, मक्का, लहसुन इन सब जिनसों को मिला के लगभग 30,000 कुंटल की आवक हो रही है जी। और सोयाबीन के औसत भाव अभी चल रहे हैं 3800 रुपये। ये मैक्सिमम 4200 तक बिक रहा है। अच्छा। और तिल्ली बिक्री है 7,000 से 8,500 तक। और उड़द बिक्री है 6,700 से लेकर 7,500 तक। और लहसुन इसी प्रकार लहसुन। मिसरौली में अन्नपूर्णा धाम जो कि पहाड़ी पर स्थित है, वहां विराजमान माता रानी के दरबार में हर वर्ष की भांति इस साल कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए शनिवार को घट स्थापना की जाएगी। अन्नपूर्णा कमेटी के अध्यक्ष जगमाल सिंह चौहान ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए पहाड़ी पर विराजमान मां अन्नपूर्णा मंदिर पर घट स्थापना की जाएगी
तथा हर साल की भांति इस साल होने वाले कार्यक्रम, मेला, गरबा आदि प्रोग्राम पूर्णतः सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्थगित किए गए हैं। मिसरौली से गोविंद नागर की रिपोर्ट। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में, तब तक के लिए देखते रहिए SK मीडिया न्यूज।